क्षेत्र का सबसे बड़ा अस्पताल पखानजूर सिविल अस्पताल। और ये अस्पताल कम अब राजनीतिक अखाड़ा ज़्यादा बनता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल जब कांग्रेस की सरकार थी तब भाजपा वाले इसके अव्यवस्था को लेकर लगातार विरोध कर रहे थे, और जब भाजपा की सरकार थी तब कांग्रेस वाले धरने पर थे। फिर सत्ता बदली, चेहरे बदले, विधायक बदले, मंत्री बदले, प्रदेश की सरकार भी बदली, पर बदला जो नहीं वो है इस अस्पताल की व्यवस्था। और इस व्यवस्था को लेकर अब एक फिर नया हंगामा शुरू हो गया है। नमस्कार, मैं राजेश हालदार और आप छत्तीसगढ़ बायोस्कोप देख रहे हैं। जानेंगे कि कल क्या हुआ। दरअसल कल 23 जनवरी थी और 23 जनवरी के दिन इस अस्पताल को भाजपा कार्यकर्ताओं ने और भाजपा नेताओं ने ताला जड़ दिया था, जबकि यहाँ सरकार जो है वो भाजपा की है, विधायक भाजपा के हैं, यहाँ के मंत्री भाजपा के हैं और यहाँ का सत्ता भी भाजपा का है। अब उनको जब सत्ता का ताकत उनके पास है उसके बाद भी यहाँ ताला जड़ना क्यों पड़ा? उनका आरोप है जब मरीज अस्पताल में आए थे तो उनका इलाज सही से नहीं हुआ, डॉक्टर ने अपना काम सही तरीके से नहीं किया, यहाँ के स्टाफ ने अपना काम सही तरीके से नहीं किया और इस अस्पताल में अव्यवस्था का आलम है। अब उसके बाद उन्होंने विरोध में ताला जड़ दिया। उसके बाद पुलिस, यहाँ जो प्रशासन है वो यहाँ पर पहुंची, उसके बाद यहाँ पर तहसीलदार साहब पहुंचे, आश्वासन दिए, फिर जाके मामला थोड़ा सा शांत हुआ। पर आज सुबह से यहाँ के डॉक्टरों ने भी उसका विरोध करते हुए ओपीडी बंद कर दिया है। वो ओपीडी में मरीजों को नहीं देख रहे हैं। बाकी सारी व्यवस्थाएं भले चालू है लेकिन ओपीडी को बंद कर दिया गया है और तमाम जो मरीज हैं वो यहाँ पर खड़े हैं। अब देखिए, सत्ता होता है और जनता इसलिए सत्ता के सिंहासन पर नेताओं को बिठाते हैं ताकि जनता की सेवा हो। अब जो नेता है वो आपस में लड़ते रहते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगता रहता है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा हो, दोनों ही पार्टियां जो है वो आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। और जब उनकी सत्ता आती है तब वो दोष किसी और पर मर देते हैं और जो विपक्ष में होते हैं वो सत्ताधारी को दोष देने लगते हैं। और इन्हीं दो चक्कियों के बीच अगर कोई पीसता है वो है जनता। वो जनता जो टैक्स देती है हर एक चीज़ पर, चाहे वो सुई हो चाहे वो एरोप्लेन हो, हर एक चीज़ जब खरीदती है जनता तो उस पर टैक्स देती है। और टैक्स इसलिए देती है ताकि उनको बेहतर स्वास्थ्य मिले, उनको बेहतर सड़क मिले, बेहतर शिक्षा मिले। पर स्वास्थ्य का आलम तो अब देख ही रहे हैं। अब जो है वो विवाद इस तरीके से बढ़ गई है कि डॉक्टरों ने ओपीडी बंद कर दिया है और मरीज जो है वो दर दर भटक रहे हैं, उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। अब नेता जो है वो कह रहे हैं कि मरीजों का इलाज सही से नहीं हो रहा है, डॉक्टर जो है वो सही से व्यवहार नहीं करते, मरीजों को नहीं देखते। अब इन सभी चीज़ों के बीच में एक चीज़ जो है वो बहुत ज़रूरी है जानना। अगर सत्ता आरोप प्रत्यारोप को हटा दे तो जनता का क्या हाल है। जनता चाहती है कि यहाँ की व्यवस्था सुदृढ़ हो, अच्छी हो, ताकि उनको अच्छा स्वास्थ्य मिल सके। यहाँ आईसीयू की व्यवस्था होनी चाहिए, पर यहाँ से रेफर कर दिया जाता है। मरीज अगर बीमार हो, ज़्यादा तबीयत खराब हो तो यहाँ से रेफर कर दिया जाता है। और वो रेफर क्यों किया जाता है? क्योंकि यहाँ व्यवस्था नहीं है। तो व्यवस्था कौन बनाएगा? व्यवस्था कौन आखिर बनाएगा? क्या कांग्रेस बनाएगी, क्या बीजेपी बनाएगी, या सीपीएम बनाएगा, या आम आदमी पार्टी बनाएगा? व्यवस्था कौन बनाएगा? जनता का सवाल है कि व्यवस्था कौन बनाएगा, क्योंकि हम तो हर बार नेता चुन के भेज देते हैं और नेता जब सत्ता के सिंहासन पर पहुंचते हैं उसके बाद हम ही को भूल जाते हैं, इनके स्वास्थ्य को भूल जाते हैं। ये बहुत बड़ा क्षेत्र, परलकोट क्षेत्र बहुत बड़ा है और जो आसपास के गांव के लोग हैं वो भी इलाज कराने के लिए इसी अस्पताल पर जो है वो डिपेंडेड है। पर इस अस्पताल की स्थिति किसी से छुपी नहीं है और इसको सुधारने के लिए हर कोई वादा करता है। जब चुनाव आते हैं तो बड़े बड़े वादे भी होते हैं, घोषणाएं भी होती है कि अस्पताल को लेकर बड़ा स्वास्थ्य सुविधा होगा, लोगों को बाहर जाने के नहीं होना चाहिए और जो भी है सुविधा यहीं पर मिलनी चाहिए। पर आज तक नहीं मिल पाई, इतने साल बीत गए, पर सुविधा जस की तस है। और डॉक्टर करे भी तो क्या करे, उनके पास बेहतर उपकरण नहीं है, उनके पास बेहतर सुविधा नहीं है। अगर सुविधा होती तो शायद वो कुछ कर भी सकते थे। पर सबसे पहले जो है आरोप प्रत्यारोप को छोड़कर अस्पताल की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि आम पब्लिक जो है वो परेशान है। फिलहाल यहाँ जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं और अभी दोनों के बीच में सुलह करने की कोशिश ज़रूर यहाँ का प्रशासन करेगी, क्योंकि जो मरीज़ है उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। इसलिए बुलाया गया है दोनों पक्षों को बिठाकर शायद सुलह हो जाए। अगर सुलह होती है तो यहाँ पर फिर से ओपीडी चालू होगा और लोग यहाँ पर पहुँचेंगे और पहुँचकर अपना इलाज कराएंगे। लेकिन सवाल फिर से वही आता है
कि आखिर व्यवस्था को सुधारेगा कौन, क्या प्रशासन, क्या बीएमओ, या फिर नेता, या फिर मंत्री, या फिर यहाँ के मुख्यमंत्री।